जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रावण मास का परम पवित्र समय चल रहा है और इस श्रावण मास में आज हम आपको श्रावण मास महत्यम के अध्याय 18 की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिलता है और मिलता इस कारण है कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकें, जिस कारण हम 84 लाख योनियों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं, भव सागर से पार हो जाएं। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता। आमतौर पर हर इंसान की कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनको पूरा करने के लिए वो जीवन भर लगा रहता है। वो इच्छाएं कुछ पूरी होती हैं, कुछ पूरी नहीं होती। ऐसे सारा जीवन निकल जाता है लेकिन भगवान की भक्ति हो नहीं पाती। कभी भगवान की भक्ति हम करते भी हैं तो उसके बदले में भगवान से कुछ न कुछ संसारिक वस्तु मांग लेते हैं, तो उस भक्ति से ज्यादा फायदा तो नहीं होता। हाँ, भगवान की भक्ति करना अच्छी बात है, चाहे किसी मनोकामना को लेकर ही क्यों ना की जाए, लेकिन जो निष्काम भक्ति होती है उससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। निष्काम भक्ति मतलब हमारे मन में कोई भी इच्छा हो ही ना, हम भक्ति करें लेकिन संसार की कोई इच्छा ना रहे, भगवान से हम कुछ नहीं मांगे, बिना किसी इच्छा के जो भक्ति की जाती है उसे निष्काम भक्ति कहा जाता है। लेकिन संसार की इच्छाओं को लेकर हम जो भक्ति करते हैं उसे सकाम भक्ति के नाम से जाना जाता है। लेकिन अधिकांश में मनुष्यों की इच्छाएं होती हैं, उन्हीं इच्छाओं को लेकर हर कोई अपना जीवन यापन करता है, जीवन व्यतीत करता है। भगवान से प्रेम हो नहीं पाता, फल स्वरूप फिर से 84 लाख योनियों में जीव को जाना पड़ता है। लेकिन जो मनुष्य भगवान की भक्ति करते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से भगवान के चरणों में मन को लगा लेते हैं, बिना किसी इच्छा के भगवान के चरणों में चले जाते हैं, उनकी इच्छाओं को भगवान वैसे ही पूरा कर देते हैं और उन्हें भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। जो भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान उन्हें सब कुछ दे ही देते हैं और अपनी भक्ति और अपना प्रेम वो अवश्य देते हैं, जिससे मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। तो श्रावण मास में हमें ये परम पवित्र समय मिला है, भगवान के चरणों में मन को लगाकर पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में हो सके। बार बार के आने जाने से हम बच जाएं, 84 लाख योनियों में दोबारा जाने से हम बच जाएं। ये तभी हो सकता है जब हम पूरी श्रद्धा भावना से भगवान के चरणों में मन को लगा देंगे। हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो हो या ना हो, उससे भगवान के विधान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये अवश्य है कि जैसे कोई मनुष्य भगवान के चरणों में लग जाता है, भगवान उसी समय उसकी रक्षा करना शुरू कर देते हैं। उसके जीवन में जो कमी है उसे वो देना शुरू कर देते हैं। जो भाग्य में लिखा है उससे बढ़कर भगवान देते हैं, क्योंकि भगवान हमारे परम माता और पिता हैं। तो श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति करने से भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में ही श्रावण मास महत्यम की कथाओं को सुनने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्रावण मास महत्यम के अध्याय 18 की कथा इस प्रकार है। सनत कुमार जी भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे भगवान, हे पार्वती नाथ, हे दया के सागर, हे दीन बंधु, दशमी तिथि के महात्म्य को अब सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन इस व्रत का शुभारंभ कर प्रत्येक मास की दशमी तिथि के दिन व्रत करें। इस तरह 12 मास उत्तम व्रत कर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन उद्यापन करें। इस व्रत को राजपुत्र राज्य की आशा से, कृषक खेती के लिए, वैश्य पुत्र व्यापार की वृद्धि के लिए, गर्भिणी स्त्री पुत्र की प्राप्ति के लिए, प्राणी मात्र धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के वास्ते, कन्या पति के लिए, श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ के लिए, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्ति पाने के लिए, अधिक समय परदेश में रहने पर पति के आगमनार्थ पत्नी इस व्रत को करे। अर्थात ये सब इस व्रत को करेंगे तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इनमें और दूसरे कामों में आशा दशमी व्रत करे, जिसके द्वारा जिसे दुख हो वह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की रात्रि को नहाकर अर्चन कर व्रत करे। रात्रि में चारों दिशाओं में फूल
पल्लव, चंदन या पव पिसान द्वारा घर के प्रांगण में देवों को लिखकर, शस्त्र तथा वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित कर घी निर्मित नैवेद्य देवे। अलग अलग दीपक जलावें। मौसम के अनुसार मिलने वाले फलों को देकर अपने कार्य को कहे कि मेरी आशा शोभनी हो तथा मेरे मनोरथ सदा सिद्ध हो। आपके प्रसाद से निरंतर मेरा कल्याण हो। ऐसे सविधि पूजा कर ब्राह्मण को दक्षिणा देवें। इसी तरह से हर मास निरंतर व्रत करें। हे मुनिवर, 1 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करें। सोने, चांदी या पिसान की 10 दिशाओं की प्रतिमा बनवाकर जाति बंधु जनों के सहित स्नान कर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो भक्ति युक्त मन से घर के चौक में मन से दिशाओं का क्रमशः आवाहन, स्थापन तथा पूजन करे। दिशाओं के मंत्र ये हैं: ऐन्द्री, दिशा देवता सुर तथा असुर नमस्कृत इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे आशे, अग्नि देवता के रहने से आप आग्नेयी पढ़ी जाती हैं। आप तेज स्वरूपा पराशक्ति हैं, अतः आग्नेयी मेरे लिए आप वर देने वाली हो। इसे विधान द्वारा अर्चन तथा क्षमापन कर प्रणाम करे। मित्रों तथा इष्ट बंधुओं सहित भोजन करे। हे तात, इस तरह आदर से जो दशमी का व्रत करता है वह अपनी इच्छा अनुसार सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस सनातन व्रत को निश्चित रूप से स्त्रियां अवश्य करें। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। मनुष्य जीवन में एक क्षण भी अगर हम भगवान की भक्ति कर लेते हैं तो इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि आजकल के कलयुग में भगवान के चरणों में मन को लगाना और भगवान की कथा को सुनना बहुत ज्यादा शुभ कर्म माना जाता है। आजकल के समय में आमतौर पर हर किसी का मन भोग विलास में डूबा हुआ है, लेकिन भाग्यवान है वो मनुष्य जो इस कलयुग में भी भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के नामों का जाप करते हैं। यही उन्हें भवसागर से पार कर देगा। भगवान की कथा और भगवान के नामों का जाप ये भवसागर से पार उतारने वाले हैं। संसार में रहकर सुख और दुख आते हैं, आते ही रहेंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इतना अवश्य है कि जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे भगवान हमारे दुखों को दूर करते जाते हैं। एक समय ऐसा आ जाता है जब हमारे जीवन में दुख नाम की कोई चीज रहती ही नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें पूरी श्रद्धा भावना से भगवान के चरणों में मन को लगाना होगा। इसमें धन की आवश्यकता नहीं है, धन की जरूरत भी नहीं है। जितना धन है उसी हिसाब से हमें दान करना होगा। धन भगवान मांगते भी नहीं है, भगवान तो मन मांगते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से बार बार कहा है कि हे अर्जुन, अपने मन में नित्य निरंतर मेरा स्मरण कर, मन से मुझे याद कर, बस फिर मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, हर पल तेरी रक्षा करता ही रहूंगा। जीवन के अंत समय में तुझे मेरी प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि हे अर्जुन, सदा मेरे को याद रखो। तो भगवान के दिए इस मंत्र को हमें याद रखना चाहिए। मतलब भगवान ने कहा है कि सदा मुझे याद रखना, इससे बढ़कर और कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो ये एक मंत्र है कि भगवान को सदा याद रखना। बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि जैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में हम हो, हमें भगवान को याद रखना है। उसके बाद भगवान अपने आप सद्बुद्धि देते हैं। हमारे जीवन की जो संसारिक मनोकामनाएं होती हैं उससे भी भगवान पूर्ण करते हैं। तो हमें भगवान की याद रखनी है, और याद भगवान को तभी रखा जा सकता है जब हम अपनी कोशिश से भगवान को याद करें, भगवान की कथा को सुनें। जैसे ही हम भगवान को याद करने लग जाते हैं उसी क्षण भगवान हमें देखते हैं कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री मुझे याद कर रही हैं। फिर भगवान अपनी वो कृपा हमें देते हैं कि जिसके भरोसे, जिसके बल पर हम भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।